अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और मेरे साथ एडमिंटन कनाडा से मंशा अनवर भाई और डॉक्टर अवान साहब वैंकूवर कनाडा से। आज हम बात करेंगे एशिया कप के। ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम जो एशिया कप फाइनल में हार गई, तो मैच का तो हमने पोस्ट वो कर दिया था एनालिसिस। अब हम ओवरऑल बात करेंगे कि क्या कहते हैं, काफी सारी चीजें थी जो लेमैन को भी विजिबल होगी। हम लोग भी हर एपिसोड में कहते थे कि क्या हो रहा है, और मतलब टीम सिलेक्शन, बाबर को किस नंबर पे खेलना चाहिए, फखर जमान को क्यों खिला रहे हैं, खुशदिल और 3 दिन पावर हिटर्स क्यों खिला रहे हैं। तो इट बिकेम क्वाइट अ पब्लिक नॉलेज। अब होता यह है कि किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, अगर प्रोफेशनल क्रिकेट में कोचिंग का, तो उसमें ये होता है कि आपके साथ हेड कोच होता है, टीम मैनेजमेंट होती है, तो दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, राइट। तो जो हमारी टीम ने जिस तरह सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन हुई, टूर सिलेक्शन, पहले तो टीम सिलेक्शन हुई फिर टूर सिलेक्शन जो हुई, इट्स क्वाइट अलार्मिंग। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काफी सारे लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अटैच हैं, पिछले साल 2 साल, मतलब 10 20 20 साल से अटैच है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट रिसेंटली खेलते रहे। तो सबसे अलार्मिंग बात लगी शोएब मलिक की ट्वीट, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया है इंटीग्रिटी को और ऑनेस्टी को। और उन्होंने एक तरह से कहा है कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं, और जो है वो ऑनेस्टी से टीम नहीं खिलाई जा रही। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब और मनसा भाई, आप हैरान हुए शोएब मलिक की ट्वीट से, क्योंकि वो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं और शायद वो अभी वर्ल्ड कप में भी हों। जी बिल्कुल हैरान हुआ हूँ, क्योंकि वो बहुत एक सीजन प्लेयर है और पहले भी जब वो टीम से बाहर थे और सारी लीग्स खेल रहे थे, दोबारा टीम में आए थे, उस टाइम भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और जब उनको टेस्ट नहीं खिलाया उस टाइम भी उन्होंने बात नहीं की। और टेस्ट में 100 करके उन्होंने रिटायर हुए, उस टाइम भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और वो बड़ी अरसे से इस टीम के साथ हैं। मेरा हाल है तब से है कि जब अभी तो हमारी टीम हारती है तो हम लोग कहते हैं टीम अच्छी नहीं है। पहले तो टीम हारती थी हम कह लेते थे मैच फिक्स था। पहले तो कोई सीधा सीधा हमारे पास जवाब होता था, "ओ यार ये तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हम्म। कहाँ से ये कैसे हार सकते हैं"। लेकिन अब मेरा हाल है थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ मीडिया ने और वो कुछ गाने बन गए कि हमें तुमसे फिर भी प्यार है, तुम जो भी करो हारो और जीतो। लेकिन मेरा हम्म। हाल है अब शायद ये हमारा भी ज़हन क्लियर हो चुका है कि ये टीम ही इतने जोगी नहीं थी कि इन्हें तुसी कहो कि मतलब ये इन्होंने कुछ गड़बड़ की हो। तो ये थोड़ी सी मरहला ये परेशान कुन बात है। जहाँ तक शुएब की आपने बात की, तो कभी उन्होंने ऐसा ट्वीट नहीं किया और ये बड़ा ट्वीट जो है उसको फिर लोगों ने रीट्वीट काफी किया है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मुझे खैर इतनी ज़्यादा हैरत नहीं हुई आपके जितनी। शायद आपको तो सियालकोट की वजह से भी हुई होगी। मतलब। हाँ जी, मनसा भाई को क्योंकि आपके शहर के हैं। मुझे इसलिए हैरत नहीं हुई कि ठीक है, शोएब मलिक का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि आमिर ने जब भी प्रॉब्लम हुआ तो आमिर ने खुल के बोला, फिर मैनेजमेंट भी तनकीद की, खुद भी मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पर भी जाकर इंटरव्यू दिए, अदरवाइज मेन स्ट्रीम पे भी इंटरव्यू दिए। तो शोएब मलिक में ऐसी कभी कोई बात नज़र नहीं आई। लेकिन अब कि उन्होंने ये कहा है, तो उसकी मतलब एक तो हमारा बैकग्राउंड कल्चर है काइंड ऑफ इस तरह की, जब भी हमारे इवन बहुत सीनियर प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर, जिनको मतलब जो आज भी लेजेंड्स हैं, वो जब कभी भी कैमरा के सामने, माइक के सामने आते हैं, तो वो अपने जो है दुख वो उनको सामने बिल्कुल। लेके आते हैं। इवन जब वो मैच पर तबसरा कर रहे होते हैं, हालांकि वो प्योरली क्रिकेट की बात हो रही होती है और उस पर्टिकुलर मैच की बात हो रही होती है, तो वहाँ भी वो अपना आप कहीं ना कहीं ले आते हैं। और अपने वो सिलेक्शन पे, ना सिलेक्ट होने पे, देर से सिलेक्ट होने पे, कम खिलाने पे, नंबर ऊपर नीचे कर देने पे, इवन प्राइम मिनिस्टर के पास तक चले जाते हैं कि मेरा नंबर सही नहीं है, मुझे सही जगह पे नहीं खिलाया जा रहा। तो मतलब यहाँ तक हमारे कल्चर है। तो शायद वो मैच्योरिटी नहीं है या हमें ग्रूमिंग की अभी भी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं शायद शोएब मलिक को इस तरह ज़्यादा दुख पहुंचा पहले पहले की निस्बत, या वो खुद को समझ रहे थे कि मुझे होना चाहिए टीम में और उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये वजह उसकी हो सकती है मेरे ख्याल में। ये डॉक्टर साहब, अगर दूसरा एंगल मैं देखूं, अगर फर्ज करें जो लोग टीम में नहीं होते, वो सोच रहे होते हैं कि अगर टीम हार गई तो उनका चांस बन जाएगा, तो अगर वो ये सोचते तो वो आज ट्वीट ही ना करते और हर बंदा बात करता है कि मलिक को चौथे पे, मलिक को पांचवे पे होना चाहिए, तो उनके चांसेस तो और ब्राइट हो जाते। तो ये जो ट्वीट करके उन्होंने कुछ गलत किया या सही किया, सती भाई? अच्छा, डॉक्टर साहब जवाब दें। इससे इससे मेरा नहीं ख्याल के फर्क पड़ता है। पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी सिलेक्शन, पाकिस्तानी कल्चर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में भी यही कुछ देखते हैं कि आप जितना बुलंद बांग बोलते हैं, आपको उतने ही प्रोटोकॉल से वापस लाया जाता है। और यही हमारे क्रिकेट कल्चर में भी है कि जितना जोर से आप शोर से बोलेंगे, जो भी आप गलत कर लेंगे, वो किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई माफ़ी तलाफ़ी करवाने वाले, या आपके जो मेंटोर्स हैं आपको उठाने वाले,
वो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे और आपको रेस्क्यू कर देंगे। तो इसलिए अच्छा, एक और इससे चीज, इससे घबरा के मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा एक और चीज है जिसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा, नेचुरल बायस होती है ना। ठीक है, कि आपको कोई प्लेयर पसंद है, उसकी एक आध इनिंग आपने अच्छी देखी, आपको एक्स्ट्रा टैलेंट नजर आ गया, अंडरस्टैंडेबल। या आपके साथ टीम में खेलता था किसी, या आपका दोस्त है, अंडरस्टैंडेबल। नेचुरल बायस तो है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अब होता ये है कि कप्तान की नेचुरल बायस हो सकती है, वाइस कप्तान की हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, इतना बड़ा इंटरनेशनल कोचेस बैठे हुए हैं सारे, हाउ कैन दे लेट इट हैपन? या क्या आपने बाबर को जो है वो क्या कहते हैं खिलाफत दे दी है, कुछ खुदा न खास्ता इस तरह कर दिया कि यार तुम अपनी मर्जी की जो करो? क्योंकि डॉक्टर साहब, दिस इज नॉट नॉर्मल। सबको नजर आ रहा था, सबको नजर आ रहा था कि ये मत, अभी देखिए ना, एरन फिंच था, वो थोड़े से मैचेस में फेल हुआ, उसने रिटायरमेंट ले ली। मैं उससे बात कर रहा हूँ कि उसकी एज हो गई थी, उसे पता था कि यार यहाँ से मेरा वापस आना। या ऑयन मॉर्गन था, वो तो जीत रहा था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बहुत अजीब सी बात है कि ब्लंडर पे ब्लंडर मारे जा रहे हैं, और अफगानिस्तान से भी किस्मत से जीत गए भाई। आप अगर आपको किस्मत से आप जीते गए हैं तो आप एटलीस्ट रिफ्लेक्ट तो करें यार, किन एरियाज में हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं कोई भी पेड कोच, अगर मैं पेड कोच हूं तो मैं समझूंगा, अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तो आई वुड फील कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ अपने काम के साथ, क्योंकि हलाल खाना होता है हर किसी ने। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज काम के पैसे मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार ये काम गलत हो रहा है, और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो अब बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, तो बैटिंग कोच यूजली बैट्समैनों के साथ काम करते हैं, बॉलिंग कोच है शॉन टेट, और सकलैन मुश्ताक हैं हेड कोच। अब आई डोंट नो कि either they are not strong personalities, they are not, सकलैन मुश्ताक कभी हेड कोच रहे भी नहीं है किसी टीम के, ठीक है, वो कंसल्टेंट रहे हैं हर टीम के, बॉलिंग कोच, ही वाज अ गुड स्पिन बॉलिंग कोच। अब मसला यहाँ पे आ गया कि शायद उन्होंने प्लेयर्स को पावर दे दी, ठीक है। और क्योंकि बाबर और रिजवान दो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड नंबर 1 और 2 बैट्समैन भी हैं, और बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। अब मसला ये होता है कि अगर आपके पास शान मसूद या फिर इस तरह की पर्सनैलिटीज आ जाएं, who are not as good as them but who are not far off, right, तो फिर टीम में बैलेंस आउट होने का चांस है, यानी कि इनका जो कंट्रोल है ना, वो मेरे ख्याल में कम हो जाएगा। सही है, तो उससे एक एक जो पावर का भी एक ना, एक कहते हैं कि पावर करप्ट्स ना समझ रहे हैं? यानी कि आपका जो नशा होता है ना पावर का, तो वो, तो आई इट्स गिविंग हिंट, मुझे इस तरह लग रहा है जो रिएक्शन प्लेयर्स के साथ, और जो पाकिस्तान में मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले तो हमेशा नेगेटिव बातें पॉजिटिव बातें करते रहते हैं, लेकिन फील ऐसी आ रही है कि the players are like Babar and Rizwan are running the show. They are picking up the teams how they want to, and Saklan Mushtaq is a hands-off coach. यानी कि जो आपको क्या कहते हैं दम दरूद कर देंगे, और आपको जो है ना वो, आई एम सीरियस, लाइक दिस इज एक्चुअली प्रीटी बैड हाउ दे आर रनिंग द नेशनल टीम। आपको मोटिवेशन स्पीकर, जो मोटिवेशन स्पीकर है तो वो कासिम अली शाह को ले, सही है। मतलब अगर यही काम कराने हैं, आपने कोचिंग करनी है, यू हैव टू फ्रंट अप एंड शो अप कि यार हमने ये स्ट्रेटजी इसलिए गलत की। वो आके जी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मतलब दिस इज अ जोक। तो अब ये तो खैर मतलब प्रोफेशनल कोचिंग के हिसाब से बात कर रहे थे। तो अब जो ओवरऑल रिएक्शन है, एक होता है ना कि अगर जितना धुआं निकल रहा है कुछ ना कुछ तो चिंगारियां होंगी। तो मूविंग ऑन, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम को कोच नया रखना चाहिए, या फिर प्लेयर्स से पावर थोड़ी सी वापस ले लेनी चाहिए, या फिर मेरिट पे टीम सेलेक्ट करनी चाहिए एटलीस्ट? पहले तो मैं थोड़ा सा, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने बात की टूर सिलेक्शन पे, बाहर हैं आप तो कौन बैठता है? कोच बैठता है, कैप्टन है, मैनेजर है, 3 बंदे बैठते हैं, कोई सिलेक्ट करता है। लेकिन ये मेरा ख्याल उससे पीछे की बात है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी यहाँ बैठी थी, जो टीम उनको दी गई, क्योंकि बड़े लोग ये हाथ उठा लेते हैं कि हमें जो टीम दी गई हमने वही खिलानी थी, हमने उन्हीं में से खिलाने थे, राइट। तो मेरा ख्याल है जब वसीम आए, हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ डोमेस्टिक के लड़के जो 10-10 साल खेले थे, 15-15 स्कोर कर रहे थे, उनको खिलाया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं क्या, खुद JKRL से हैं और काफी इन्होंने देखी भी है क्रिकेट, तो शायद अच्छा कर रहे हैं कि उन लोगों को चांस दे रहे। अच्छे नहीं होंगे बाहर हो जाएंगे। पीछे हमने 1100 किए हुए सीजन में, आप यहाँ आते हैं, आपसे 100 नहीं आता, आपकी टेक्निक नहीं, अपने बाहर हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, राइट। पर वो जो हमारे पीछे है उसको तो चांस तो देना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल। अभी सिलेक्शन की गई है उसमें तो मुझे शायद, मतलब एक आम बच्चे से भी आप पूछ लें तो वो पूछेंगे कि मिडिल ऑर्डर 1 2 3 4 भी है, तो वो कहेंगे नहीं है। तो मतलब ये तो समझ से बाहर था। और जहां तक अगर आप बहुत देखें कि हम प्लेयर पावर की बात करें, तो ये इफ्तिखार मेरा ख्याल है मिसबा के दौर में सबसे ज्यादा खेले, हर मैच खेले। क्योंकि आप जो पर्सनल एक
किसी के साथ बंदा Like खेला हो या हाँ तो होती है। और यकीनन उन्होंने परफॉर्म भी किया और अभी भी मेरा हाल है उन्होंने अच्छा खेले एशिया कप। लेकिन क्या नंबर है उनका, क्या वो कभी यहाँ खेले, क्या उनको 1 डाउन बारी 2 डाउन करनी आती है? 2 डाउन हमारा हाल है वो एक बड़ा ही की प्लेयर होता है जो एक 2 डाउन जिसको नंबर दिया जाता है, क्योंकि वो उमर अकबर भी नंबर पे लड़ते रहे कि मुझे ऊपर नंबर देना चाहिए, मैं ऊपर अच्छा करता हूँ। तो अच्छा मुझे एक एक बंदे ने सती भाई सवाल कर लिया, उन्होंने कहा ये कुछ दिल आते हैं तो ये कुछ बॉलें रोकते हैं, अगर ये मतलब सेट होके खेलना चाहते हैं तो इनको ऊपर भेज दिया करें। नहीं वैसे मेरा एक सवाल है कि मतलब फिर ऊपर भेज दिया करें या क्या करें? ऊपर मतलब ओपनर से ऊपर। अच्छा मंशा भाई, आप दोनों से ये सवाल है। अब जिस तरह हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ है टीम के साथ ना, तो ही इज अ लेजेंड, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बेहतरीन बैट्समैन रही हिस्ट्री के, मेरे हिसाब से, जो मुझे इतने पसंद है। अब मसला ये है कि एक बंदा पढ़ाई में अच्छा हो और एक बंदा समझा सक, लाइक द बेस्ट स्टूडेंट कांट बी द बेस्ट टीचर, राइट? तो अब मसला ये है कि उनके लिए तो हर चीज आसान थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचुरली टैलेंट इतना दिया हुआ था, वो बहुत अच्छा खेलते थे। अब मसला ये हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे और पूरे एशिया कप में नहीं कर रहे, और हमारे जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, चले आप खुशदिल और इनको मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन कह देते हैं, इफ्तिखार को टॉप मिडिल ऑर्डर, उनको सिंगल ही नहीं लेना आता। तो बैटिंग कोच साथ में क्या कर रहा है ना, ठीक है, ऑल्दो उसकी सिलेक्शन से ताल्लुक नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन डू दे हैव एनी टेक्टिकल सॉल्यूशंस टू इट, या कदम यूज करके खेलें, या छोटा स्वीप खेलें, या लैप स्वीप खेलें, कुछ करें ताकि स्ट्राइक रोटेट कर सकें। वो लोग तो लिटरली डेड बैट के साथ खेल रहे हैं या फिर उठा के मार रहे हैं। तो मतलब अब अगेन द कोचेस, अब देखिए जो बॉलर्स थे ना हमारे, वो डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे थे, तो यू कैन सी कि शॉन टेट अपना काम कर रहा है, सही। तो बैटिंग कोच का जो है ना वो इतना कोई, क्योंकि वो जो जिस तरह पहले मैच में प्लेन मिस कर रहे थे हमारे मिडिल ऑर्डर, तो इस मैच में भी उसी तरह कर रहे, तो बैटिंग का ना हमें इस तरह कोई नजर नहीं आ रहा। तो आई डोंट नो इफ मोहम्मद यूसुफ कैन बी गुड मेंटोर, बट इज ही ए गुड कोच, टूर कोच? ऑफ सीजन में आप उनसे टेक्निक सेट करा लें, लेकिन ऑन टूर जो है वो आपको स्ट्रेटेजी पे बात करनी होती है कि यार अब आपने स्वीप खेलना है या स्ट्राइक किस तरह रोटेट करनी है ना। तो मुझे नहीं मालूम कि ये एज वेल कि उनकी जो है वो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस क्या है। जी जी कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्टक हुआ था बीच में वो हाँ जी जी इंटरनेट। बिल्कुल कोई नहीं। मेरे ख्याल में बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया जो आप कह रहे थे कि यूसुफ की बात आपने की। तो मेरे हिसाब से पहले तो बात है कुछ टीम के साथ बंदा होना चाहिए कोच जो ओन करे कि भाई बिल्कुल। मैं कोच हूँ और मैं ओन करता हूँ ये क्या हुआ। कोई कहे जी हम 2 महीने के साथ थे, जो कोई कहे हम 6 महीने साथ थे, इस तरह नहीं। और ये बोर्ड की है। और आज जब मैंने रमीज राजा को उधर वो बैठे हुए मैच देख रहे थे, वो भी कुछ नोट्स ले रहे थे। वो नोट्स ये नहीं थे कि गंगुली से उनकी क्या बात हुई है, पाकिस्तान इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा। मेरे ख्याल में वो मैच के बारे में काफी टेंस थे और मैच देख के निकले और सहाफियों ने कुछ सवाल किए, जिस पे राजा ने कहा कि लगता है कि वो कह रहा था, एक सहाफी थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोग गुस्से में। तो रमीज ने कहा कि आप इंडियन सहाफी तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा ख्याल है शायद इतना बड़ा बंदा ऐसी बात नहीं करता नहीं करनी नाम चाहिए। लेके, ड्यू टू वो आज मैच से कुछ नाखुश थे और पाकिस्तान की। बिल्कुल। तो आई डोंट नो कि ये कहाँ तक, क्योंकि हमारा तो बड़ा ही सीधा सा डॉक्टर साहब हिसाब है कि डायरेक्टली जो भी होता है वो इन्वॉल्व होता है। क्या वो बोर्ड का चेयरमैन हो, उससे आप सिलेक्शन का पूछते हैं, क्या वो कप्तान हो, उससे आप पूछते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती। तो शायद रमीज को कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। ये सतीश भाई ने बात की भी थी मेरे ख्याल में, रमीज जब अपॉइंट हुए थे चेयरमैन तो सब के, वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, जिसके जो उनकी मतलब उन्होंने नेगेटिव पॉइंट बताया था कि माइक्रो मैनेजमेंट चेयरमैन का काम नहीं है। इस लेवल पे जाके अगर वो मैच देख रहे हैं पॉइंट नोट, ठीक है, नथिंग रॉन्ग अगर आप कुछ पॉइंट नोट करके पास ऑन कर देते हैं, लेकिन जब वो कैमरे में नजर आता है या माइक पे आप इस तरह का बिहेव करते हैं जैसे आप अभी आपने बताया, तो वो चेयरमैन के कद को सूट नहीं करता। निकलता। जी, तो वो उनका काम नहीं है। अगर कोई ऐसा है भी तो आप उस सवाल को रीडायरेक्ट कर दें, बताइए कि कोच से पूछ सकते हैं, किसी और से पूछ सकते हैं कि दिस इज नॉट माई जॉब, मेरा काम मैनेजमेंट करना है, मेरा काम टीम को एक और चलाना चीज है, नहीं एक और चीज है, मैं तासुब को हवा नहीं दे रहा, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो नॉट जस्ट सिलेक्शन बट टीम सिलेक्शन, टूर सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, लास्ट 12 महीने में बड़ी स्ट्रेंज सी हुई है। यानी कि जिनको वो खिलाना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं और उनको फेलियर के बाद भी चांसेस मिल रहे हैं। जिनको नहीं खिलाना चाहते उनको ऊपर नीचे किया जाता है, उनको यानी कि एक आध मैच में ना चले तो बाहर बिठा जाता है। और को
वो कराची के या कराची से रिलेटेड लोग होते हैं। तो अब वो उनका एक तो हमेशा से एक तो थोड़ा सा विक्टिम सिंड्रोम तो रहा है, राइट और रॉन्ग आई डोंट नो, लेकिन जिस तरह अब इट इज क्रिमिनल टू सिट शान मसूद आउट। ठीक है, आपको जरूरत भी है टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, फॉर्म में भी है, रन्स कर रहा है, इंग्लैंड में रन्स कर रहा है, पाकिस्तान में रन्स कर रहा है, पीएसएल में रन्स कर रहा है, तो मतलब ये कि आपको और क्या चाहिए ना समझ रहे हैं? Yeah. तो इट इज आई थिंक क्रिमिनल टू कीप हिम, क्योंकि उनको अगर स्क्वाड में रखेंगे तो शायद खिलाना पड़े, तो उनको उन्होंने स्क्वाड में ही नहीं रखा। तो आई मीन इट्स गेटिंग टू अ स्टेज वेयर इट्स बियॉन्ड बिलीफ कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स बैठे हुए हैं बाहर, और जो खेल रहे हैं वो या तो वो खेल रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे हो ना, तो वो बहुत बिलो एवरेज खेल रहे हैं। तो मनशा भाई कमिंग बैक टू, इसको वाइंड अप करते हैं, काफी लंबे हो गए, हमारा गुस्सा भी काफी ज्यादा निकालने की कोशिश की। तो अब जिस तरह एक चीज बड़ी कॉमन थीम है, ऑनेस्टी, इट्स कमिंग अप, एवरीवन इज यूजिंग दैट वर्ड, अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग दैट, ऑनेस्टी बात कर रहे हैं। दूसरा वो बात कर रहे हैं कि जो दोस्तियां यारी है ना, फेवरिज्म, ठीक है। तो आपको लगता है कि अभी क्योंकि अब अगले महीने न्यूजीलैंड का टूर है और वर्ल्ड कप है, तो एक महीने में पाकिस्तान क्या कर सकता है कि वी जस्ट गेट बैक टू, क्योंकि राइट नाउ वी आर, ऑल्दो वी हैव मेड टू द फाइनल, वी वर नॉट द सेकंड बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। आई थिंक ये थ्योरी जो खेलने वाली थ्योरी है, ये इन्हीं के पास है अभी पूरे, मेरा जितनी भी नेशंस खेल रही हैं और छोटी लोग टीमें T20 खेल रही, ये थ्योरी नहीं है आजकल के दौर की कि आपने खड़े होके 60-70 करना है और फिर बाद में मार। मतलब वो कह रहे थे, हफीज भी कह रहे थे कि वो कौन से वर्ल्ड टॉप बैट्समैन 2 ऊपर से खेल रहे हो वो 7 की एवरेज से खेलें, और जो बेचारे नीचे से आ रहे हैं वो 12 की एवरेज से 4 ही खेलना शुरू कर दें। ये कैसी हिकमत अमली है, राइट? तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पहले तो ये थ्योरी बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी, हम्म, और उसके लिए मेरा ख्याल बेहतर है कि नया कोई कोच आ जाए, अगर ये कोच भी है, क्योंकि मतलब अगर आपको लग रहा है कि इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा, प्लेयर पावर है, और वो कोच वो उस तरह अपनी वो नहीं बता सक रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कोच को चेंज करें। और हमारे तो इधर रवायत है कि हम फॉरेन कोच ले आते हैं कि ਉਹਦੀ ਗੱਲ ही ना समझ आए वो की कह रहे हैं, अंग्रेजी जी तर्जुमा होएगा तो मतलब बताएगा यूं करना है, राइट? तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा, और ये बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि कुछ आग लगी हुई है जो धुआं सा कहाँ कहाँ से से उठता उठता है कुछ, हाँ। तो ये बिल्कुल है इसमें, तो इसको ये मेरा ख्याल है बोर्ड को ऊपर से एक्शन लेके इसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा। है तो खैर डॉक्टर बड़ी साहब। बड़ी तकलीफ बात है। वैसे ये सारी है, मुझे वैसे अब दोनों से थोड़े से इख्तलाफ के साथ, जी ठीक है, इस वक्त कुछ लोग नहीं हैं टीम में, वो कि वो भी वक्तन फ़ौक्तन टीम में रहे हैं। हमने काफ़ी पूरे टूर्नामेंट में हमने ये बात की, शान नहीं है, शुएब मलिक नहीं है, उनके साथ हमने कुछ जीता भी, हमने हारा भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बिल्कुल। मुझे यहाँ एक थोड़ा सा डाउट है, वो हमारी नेशन को अच्छी नहीं लगती ये बात कि शायद अफरीदी ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि वो पाकिस्तान में टैलेंट कोई नहीं है, तो लोगों को बहुत बुरा लगा था उसको, उन्होंने उस काफ़ी रिएक्ट किया। तो मुझे यहाँ बात किसी हद तक ये दुरुस्त नज़र आती है कि वो फ्लेयर, वो नेचुरल टैलेंट जो बाबर को में हमें नज़र आता है, जिसको जिसको हम बार बार नंबर 1 नंबर 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमने 11 खिलाने हैं, तो 11 में से कहाँ कहाँ वो जो बेस्ट है ना, वो बेस्ट भी वो बेस्ट नहीं है जो रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए। तो सो वट एवर इज अवेलेबल, उन्हीं में से 19 में एक को बाहर कर दो, एक को अंदर कर दो, इससे ज़्यादा फिक्सिंग नहीं हो सकती। तो मतलब अभी भी इस टीम में आप देखें, अगर जाती है, जब जब कल को जाएगी टीम न्यूजीलैंड और वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें 2 से 3 ज़्यादा चेंजेस होगी, और वो कोई ऐसी 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 कोई वो जौहरी तब्दीली नहीं होगी कि जाते ही वो कोई ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे वो दोनों प्लेयर जो नए आएंगे तो टीम एकदम बूस्ट कर जाएगी। आई आई डोंट थिंक सो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है हमें। बेशक वो डोमेस्टिक क्रिकेट में के इश्यूज हैं, हमारे ग्रूमिंग के इश्यूज हैं, या नेचुरल टैलेंट के इश्यूज हैं, वेयर एवर, हम हमें उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जितने बड़े थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, पीसीबी हिमसेल्फ, और इसके अलावा बाकी सारे जितने भी मतलब मुख्तलिफ अपनी अपनी कैटेगरीज में बैठे हुए हैं, बात वही है कि उसको किसी न किसी को ओन करना पड़ेगा ताकि वो लेके चले। ये इंटरम वाला जो फार्मूला है और एडहॉकिज्म हमने पहले भी बहुत देखा हुआ, हमारे पीसीबी में एडहॉकिज्म है। तो अब अगर वही एडहॉकिज्म या जो वक्ती तौर पर गुजारा करना, किसी कोच को ले आओ, वो अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा ले कि नहीं जी मैं तो इंटरम था, मुझे तो वैसे दे दिया। और ये फार्मूला भी कि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, मैथ्यू हेडन को, ही वाज अ गुड प्लेयर, ठीक है, लेकिन वो आएंगे, महीने के लिए आएंगे, वो क्या ऐसा जादू करेंगे कि जिससे यकदम टीम को अच्छा हो जाएगा। फ्लिंडर को मिले आए थे,
वर्ल्ड कप में, ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये फ्लूक कहीं लग जाता है हमारा तो हम उसका क्रेडिट दे देते हैं, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम तो बहरहाल है। आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी बेहतर स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की जरूरत है, ये शॉर्ट टर्म से काम नहीं चलने वाला। नहीं डॉक्टर साहब, अभी उन्होंने कोच बदला ना, श्रीलंका ने वो सिल्वर को बनाया तो उसको नई टीम दे दी, 4 लड़के मेरा, चमीरा भी बाहर बैठा है, रंजीता जी भी बाहर बैठा, तो वो उन्होंने नए लड़के वो जीत गए, तो थोड़ा सा मसला क्रिएट हो गया। इसलिए अगर हम भी नए ले आएंगे जीत गए तो मसला बन जाएगा, इसलिए हम पुराने खिला रहे हैं। वैसे मुझे जस्ट ऐसे लाइटन ऐसी एक बात लाइटन याद आ नोट। गई कि अब विदाउट मेंशनिंग द नेम, कि हम यूनिवर्सिटी की टीम हमारी खेलने जाती थी तो हमारे डायरेक्टर साहब की पहली स्ट्रेटजी ये होती थी कि कहीं बाहर टूर पे, मतलब इस्लामाबाद से अगर टूर कराची का है या डेरा इस्माइल खान पेशावर, ये जहाँ भी इंटरवर्सिटी हो रहे होते थे, तो जब हम पहला मैच अगर जीत जाते थे तो फोन करते थे, तो डॉक्टर साहब की बाकायदा आवाज बैठ जाती थी, वो जीत गए हो, क्योंकि उनको लगता था कि अब अगले की इन्वेस्टमेंट, अगले का बजट मुझे बनाना पड़ेगा। माय तो गॉड। उनकी पहली कोशिश होती थी कि टीम जाए, पार्टिसिपेट करे और उन्हीं उन्हीं कदमों पे वापस आ जाए, ताकि मेरे कागजों में भर जाए कि भाई गई टीम, खेली, हार गई, सब कुछ हो जल्दी से वापस गया। आओ, ताकि हमारा बजट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो चलें इसको वाइंड अप करते हैं। तो वाइंड अप यही है कि हमारे हिसाब से ऑब्वियसली देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स एंड इट्स क्वाइट अलार्मिंग कि शोएब मलिक और काफी सारे और प्लेयर्स ऑनेस्टी और इस तरह की बातें आ रही हैं, तो आई गेस कि इस थोड़ी बहुत आग है नीचे, जिसका धुआं जितना भी है लेकिन आग तो थोड़ी बहुत है। तो आई होप कि पाकिस्तान के पास सिर्फ नेक्स्ट 3 वीक है इसको सॉर्ट आउट करने के, क्योंकि अक्टूबर से पहले इन्होंने टीम्स अनाउंस करनी है। वैसे भी वर्ल्ड कप की तो मेरे ख्याल है कि क्या कहते हैं उसकी सितंबर में। सितंबर में कोई डेडलाइन है, हाँ 25 है या हाँ। 20 है, आई डोंट नो। तो बहुत जल्दी करनी है। तो उसके बाद न्यूजीलैंड में हमारे पास मैचेस हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक आध मैच के लिए जाऊंगी, तो हम लाइव वहां से जाएं कैचअप क्रिकेट। सही। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जो भी हो, और थोड़ा सा जो है ना वो लोग, जिस तरह मंशा भाई ने मेंशन किया, कि कोई ओनरशिप ले। प्लेयर्स बेचारों ने ट्वीट्स कर रहे हैं, इवन वो क्या नाम है अपना, शाहनवाज धानी भी ट्वीट कर रहा है कि भाई हम जो है वो आपको नहीं जितवा के दे सके, शादाब ट्वीट कर रहा है। तो दैट्स नाइस ऑफ देम टू टेक द ओनरशिप, लेकिन ऊपर से ओनरशिप लेनी चाहिए किसी को, सिलेक्टर का है भाई कि मेरे से 19-20 हो गया, या फिर कोच कह के यार हमारी स्ट्रेटेजीज काम नहीं की, हम कोशिश करेंगे बेहतर स्ट्रेटेजीज नेक्स्ट टाइम अपनाएं। तो इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी बेहतर टीम सिलेक्शन करेगा और इससे बेहतर वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेगा। हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।